Hello बच्चों, let's read the question. Find the current flowing through the branches AB and BC in the network shown. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी गिवन लूप में जितने भी हमारे पास यहाँ पे बैटरी गिवन होती है उनका जो टोटल ईएमएफ होता है वो टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। वोल्टेज ड्रॉप को हम आई इंटू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क गिवन है जिसमें हमें ए बी और बी सी में यहाँ पे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे अपने यहाँ पे रैंडमली कोई भी करंट की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। सपोज ये I1 करंट है इस ब्रांच में ए बी में, और बी सी में जो करंट फ्लो कर रही है वो I2 कर रही है। अगर मैं यहाँ पे KCL किरचॉफ करंट लॉ का यूज करूँ तो इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग के बराबर होते हैं। I1 में से I2 करंट यहाँ चली गई तो रिमेनिंग जो करंट होगी I1 माइनस I2 वो BM ब्रांच में यहाँ पे फ्लो करेगी। तो हमें बेसिकली I1 और I2 की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। इन लूप A B M N A में हमारे पास यहाँ पे एक ही बैटरी लगी हुई है, वो 5 वोल्ट की है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज दोनों ही लूप की डायरेक्शन लेंगे। पहले अगर हमें पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव दिखेगा तो पॉजिटिव लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -5 इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वैल्यू पॉजिटिव होगी, अपोजिट में नेगेटिव हो जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन द डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पे 5 इंटू I1 ये आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा, और 10 इंटू I1 माइनस I2 ये भी हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो वैल्यू आ जाएगी -5 इक्वल 5I1 10I1 ये हो जाएगा 15 I1 के बराबर माइनस 10 I2। अब यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल्स 2 I2 माइनस 3 I1 ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर मैं सेकेंड लूप की बात करूं, इन लूप B C D M B में हमारे पास यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी आ रही है। इस तरीके से हम चलेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल दिखेगा, दो पॉजिटिव वैल्यू के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है उस अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज -5 इंटू I2 ये आ जाएगा -5 इंटू I2। ये 20 ओम भी, ये भी हमारे पास यहाँ पे सीरीज में है तो मैं इसको सीधे 25 लिख लेती हूँ। 25 I2 इन द डायरेक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस साइन हम यूज करेंगे। और यहाँ पे चलते हुए जब हम 10 ओम में करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो ये अपोजिट आएगी, तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। दैट विल बी 10 I1 माइनस I2। सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा 25 I2 और ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस 35 I2 के बराबर। दिस विल बी -10 I1। सिंप्लीफाई करके लिखे 5 2 जा 10 इक्वल्स 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे I1 और I2 के लिए गिवन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इनको लिख लेते हैं। दिस इज 1 इक्वल्स ये हमारे पास 2I2 माइनस 3I1, ये है 2I2 माइनस 3I1 एक इक्वेशन ये है। दूसरी है हमारे पास 2 इक्वल्स 7I2, तो ये है 2 इक्वल्स 7I2 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है -2I1 के, -2I1 के। इस पर्टिकुलर केस में हम इसको यहाँ पे 2 से इंटू करते हैं और इसको 3 से, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 इक्वल्स 4I2 माइनस 6I1 और ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 7 जा 21 और ये आ जाएगा -6I1 के। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। वैल्यू आ जाएगी -4 इक्वल्स 17I2 और ये हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जो I2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4/17 एम्पियर। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस विल बिकम 1 इक्वल्स 2 इंटू 4/17 माइनस 3I1, वैल्यू बनेगी 3I1 इक्वल्स 8/17 माइनस 1। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3I1 इक्वल्स 17 माइनस 8 माइनस 9/17 के।
I1 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी -3/17 एम्पियर। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन हमारे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने करंट की डायरेक्शन रैंडम ली थी। इसका मतलब ये है कि जो हमने करंट की डायरेक्शन अज्यूम की थी उसके जस्ट अपोजिट हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो AB ब्रांच है उसमें जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा 3/17 एम्पियर होगी। एक्चुअल में जो करंट है हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी AB ब्रांच में, और BC में आ जाएगा 4/17। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।